एडीएसएल मॉडेम को लॉगिन करने वाले हैं। लॉगिन करने के लिए 192.168.1.1 पे आपको इंटर करना है। जैसे इंटर करिएगा आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। यूजर नेम में एडमिन और डिफॉल्ट में पासवर्ड भी एडमिन है। उसके बाद हम इस मॉडेम के अंदर लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले आपको बहुत सारे आप में दिखेगा सेटअप, एडवांस, मेंटेनेंस और स्टेटस। यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको सेटअप करना है, तो सेटअप के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, लोकल नेटवर्क, इंटरनेट सेटअप, वायरलेस सेटअप। वायरलेस सेटअप से हम वाईफाई पासवर्ड चेंज करते हैं और वाईफाई का नाम चेंज करते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं लोकल नेटवर्क पे। लोकल नेटवर्क पे हम लैन इंटरफेस पे क्लिक करेंगे। लैन इंटरफेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज करना पड़ेगा कि आपको जैसे 192.168.1.1 ये सभी मॉडेम का लगभग डिफॉल्ट रहता है, तो इसको डिफॉल्ट को हटाने के लिए हम अब यहाँ पे 10 कर देते हैं। तो 10 करने के बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको मॉडेम में वो 10 से ही लॉगिन होगा। तो हम यहाँ पे आईपी जो एड्रेस है अभी हम इसको अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही अप्लाई किए तो यहाँ पे बोल रहा है कि 192.168.1.1 पे क्लिक कीजिए। तो जैसे ही क्लिक किए तो हमें फिर से यूजर नेम और पासवर्ड डालना है उसी मॉडल का, DMIN एडमिन, और पासवर्ड भी अभी हमारा वही है, एडमिन ही है। तो उसके बाद हम लॉगिन हो गए। तो लॉगिन होने के बाद आप देखिए जो अभी हम 1.1 से लॉगिन कर रहे थे वो अब 10 पे आ गए। तो हमारा जो उसका आईपी एड्रेस था वो हमने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद हमें एक दूसरा सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सेटअप में जाना है। सेटअप में जाने के बाद आपको लोकल नेटवर्क में जाना है। लोकल नेटवर्क में जाने के बाद डीएचसीपी सर्वर में जाना है। डीएचसीपी में सर्वर में जाने के बाद आपका जो यहाँ पे दिखाई देगा डीएचसीपी मोड, इसको आपको क्या कर देना है, जैसे कि डीएनएस सर्वर अभी हमारा 10 हो गया। अब हम इसको क्या करना है, इसको हमें नॉन कर देना है, इसका जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। जैसे ही अप्लाई करिएगा उसके बाद आपको मॉडम को ऑन ऑफ करना पड़ेगा। ऑन ऑफ करने के बाद जो आपका मॉडम अभी देखिए आपका एक चीज और, यहाँ जैसे ही अप्लाई करिएगा अभी हमारा जो मॉडम था वो अभी आपको एक चीज और दिखा दूं। यहाँ पे यहाँ पे जो काम करने के जो इसके अंदर था वो यहाँ पे देखिए एडीएसएल पे था। एडीएसएल पे आपको यहाँ पे लिंक मिल रहा है कि नहीं, एडीएसएल मोड में आपका काम कर रहा था, उसमें लिंक आप लिंक डाउनलोड अब मिलने के बाद ही इंटरनेट चलता था टेलीफोन। लेकिन अब हम इसको सेटअप कर रहे हैं, डायरेक्ट इंटरनेट केबल हम इसमें इंटर करेंगे और आपको वाईफाई पासवर्ड को सेटअप करने के बाद आपको वाईफाई मिल जाएगा। अब एक चीज और दिखा दें, जैसे ही आप यहाँ पे वायरलेस बेसिस करिएगा, बेसिक, तो यहाँ पे जैसे हमने बीएसएनएल रिवर व्यू किया है तो इसका हम नाम चेंज करके बीएसएनएल और इसको वाईफाई कर दिया हमने। और यहाँ पे जैसे ही अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आपको 20 सेकेंड का टाइम लेगा और आपका वाईफाई पासवर्ड चेंज हो जाएगा। वाईफाई नेम अभी चेंज होगा। उसके भी इसी तरह आपको पासवर्ड भी चेंज करने के लिए आपको सेम प्रोसेस करना पड़ेगा और आपका पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा। अभी हम फिर से इसको लॉगिन करने वाले हैं अभी 20 सेकेंड के बाद ये ऑटोमेटिक। अब देखिए बीएसएनएल वाईफाई हो गया। अब हम इसको सिक्योरिटी में भी जाके अब इसका हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पर्सनल की में करना है और यहाँ पे आपको पासवर्ड अपना इंटर कर देना है। जैसे मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ 12345678। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे ही अप्लाई करिएगा तो आपका पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम लास्ट स्टेप अब एक चीज और करेंगे, उसके साथ हमारा जो अभी ये मॉडेम था वो राउटर की तरह काम करने लगेगा। फाइनल फाइनल पॉइंट पे अब हम एक चीज बस और चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए वही चेंज करने वाला जो आपको बताए थे, लोकल नेटवर्क में जाइए, आपको डीएचसीपी सर्वर में यहाँ पे नॉन कर दीजिए। नॉन करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही अप्लाई करिएगा आपका जो जो आपका मॉडम था वो राउटर की तरह बिहेव करने लगेगा। अब हम इसको मॉडम के अंदर दिखाते हैं आपको। अब मॉडम
थोड़ा थोड़ा देर आपको 1 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो जो मॉडेम था वो एडीएसएल की तरह काम करने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे जो मॉडेम था वो अब हमें इंटरनेट प्रोवाइड करने लगा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिंबल आ गया यहाँ से। अभी लेकिन यहाँ पे अभी देखिए यहाँ से अभी हमें इंटरनेट मिलने लगा। अब हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि हमें इंटरनेट का भी अभी फिलहाल अभी हमने सेटअप किया है, तो अभी देखते हैं स्पीड अभी कितना मिलता है इसमें, ये वाला मॉडेम में। अभी हमें 8 Mbps का डाउनलोड 7 to 8 Mbps का स्पीड आसानी से मिलने लगा। ये सिंबल जैसे ही आपको दिखेगा कनेक्शन का, वो मान लीजिए आपका इंटरनेट अभी काम करने लगा। अब आपको एक बार वीडियो में और आपको डिटेल में दिखा देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपको क्या शो होगा।